पांव छोटा, दूसरा पांव मोटा, इसी को हाथी पांव रोग बोलते हो, यानी एलिफेंटाइटिस बोल दो या फाइलेरियासिस बोल दो। फाइलेरियासिस नाम की बीमारी वुर्चीरिया ब्रोंकाइटिस से देखने को मिलती है क्या? अरे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस किससे होती है? वुर्चीरिया ब्रोंकाइटिस से देखने को मिलती है। फाइलेरियासिस नाम के मरीज में क्या हुआ? फाइलेरियासिस बीमारी में क्या होता है? मरीज का जो लिम्फेटिक ट्रैक होता है, अरे मरीज के जो शरीर का क्या देखने को मिलता है? लिम्फेटिक, जो मरीज के शरीर का जो लिम्फेटिक ट्रैक्ट होता है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। और ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलता है? लोअर लिम्ब का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ज्यादातर क्या होता है? लोअर लिम्ब। बाकी इसके अलावा ब्रेस्ट है, वजलवा है, वेजाइना, इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, स्क्रोटल वगैरह का। और लोअर लिम्ब होगा तो लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक ट्रैक खराब हो जाएंगे, और लिम्फेटिक ट्रैक खराब हो जाएंगे तो वहां कलेक्शन ऑफ फ्लूइड देखने को मिलेगा। और ये कंडीशन, ये जो फाइलेरियासिस नाम की बीमारी जो वुर्चीरिया ब्रोंकाइटिस से देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, ये बीमारी सबसे ज्यादा रेप्लिकेट कब करती है? मिडनाइट में। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम रेप्लिकेशन, मैक्स जो इसका रेप्लिकेशन होता है, यानी ये सबसे ज्यादा कब फैलती है? रेप्लिकेशन, सबसे ज्यादा इसका रेप्लिकेशन या फैलना कब देखने को मिलता है? तो आपका जवाब आता है मिडनाइट। कब आता है दोस्तों? वो मिडनाइट में। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि ये बीमारी कैसे फैलती है, तो मॉस्किटो आएगा और मॉस्किटो इसको काटेगा। ध्यान रखिएगा, ये मॉस्किटो आएगा, मॉस्किटो वुर्चीरिया ब्रोंकाइटिस को लाएगा, ला करके जैसे ही इंसान को काटेगा, इंसान के इंटेस्टाइन में पाए गए जो नॉर्मल फ्लोराज होते हैं वो जाकर के एमएफ रिएक्शन कराएंगे। तो तीन चीजें चाहिए। तीन चीजें क्या क्या चाहिए सर हमें? एक तो वुर्चीरिया ब्रोंकाइटिस चाहिए, ठीक है, इसको लाने वाला मॉस्किटो चाहिए जिसको आप लोग क्यूलेक्स बोल रहे हो। और ये मॉस्किटो जब इंसान को काटेगा, जब ये इंसान को काटेगा तो अभी तक इंसान के शरीर में बीमारी ज्यादा नहीं फैलेगी, लेकिन इंटेस्टाइनल, इंसान में इंटेस्टाइनल जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, इंटेस्टाइनल जो नॉर्मल फ्लोराज होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिन्हें कमर्शियल फ्लोरा या हेल्थी फ्लोरा कहते हो, ये इसके साथ मिलके आपके शरीर में माइक्रोफिलामेंट यानी एमएफ का निर्माण करेगा। और ये सबसे ज्यादा एमएफ का निर्माण कब देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा एमएफ का निर्माण मिडनाइट में होता है। और ये एमएफ जाकर के आपके लिम्फेटिक ट्रैक को डैमेज करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम को खराब करेगा। और खराब करेगा तो ये क्या देखने को मिलेगा? शरीर मोटा 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 होता जाएगा। तो अगर मुझे इलाज करना है तो मैं इलाज दो तीन चीजों का कर सकता हूं, कि या तो मैं वुर्चीरिया ब्रोंकाइटिस को मार दूं, इसको मारने की दवाई का नाम है डीईसी, डाइइथाइल कार्बेमाजिन, ठीक है, या फिर मैं इस मॉस्किटो को मार दूं। मॉस्किटो को मारने का मतलब तो आपको पता ही है, डीडीटी का छिड़काव है, मेलेथन का छिड़काव है, ये करो। और या फिर मैं इंटेस्टाइनल फ्लोरा मार दूं मरीज में, इंटेस्टाइनल फ्लोरा वगैरह को मारना है तो मैं एल्बेंडाजोल वगैरह काम में ले सकता हूं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको इलाज के लिए पूछा जाता है तो इसमें मोनोड्रग थेरेपी काम में लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके अंदर क्या काम में लेते हो? एक दवाई का नाम है डीईसी, डीईसीजे, ड्रग ऑफ चॉइस। ध्यान रखिएगा, 12 दिन के लिए मरीज को देंगे, कितना डोज देंगे? 6 mg पर केजी बॉडी वेट, 6 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार कितने दिनों के लिए? 12 दिनों के लिए देना है। ध्यान रखिएगा, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके साथ में आपको क्या काम में लेना है? एल्बेंडाजोल। क्या काम में लेना है? एल्बेंडाजोल काम में लोगे, एल्बेंडाजोल। और एल्बेंडाजोल क्यों काम में लोगे? तो या कि ये कमर्शियल फ्लोरा को मार दे, इंटेस्टाइनल फ्लोरा को मारने की कोशिश करे, इसके ऊपर भी काम करते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे? बेटा ज्ञान मत दे, 1 घंटा पढ़ाया कर, 2 घंटा पढ़ाया कर, दिन में 24 घंटे होते, तू 24 घंटे पढ़ा कर। मैं तो 1 घंटे नहीं, रोज का 10-12 घंटे पढ़ाता हूं, ठीक है। तुम जैसी फफूंदों को कम पढ़ाता हूं, जो पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक है। ये ले, तू पहली फुर्सत में फ्री हो, जहां तुझे कोई 1 घंटा रोज 365 दिन पढ़ाए ना, वहां जाके पढ़ लेना। सुबह सुबह उठ करके आ जाते हैं, वो कहते हैं ना गांव बसता नहीं उससे पहले भिखारी दिख जाते हैं। ध्यान रखिएगा, डीईसी वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ये वुर्चीरिया ब्रोंकाइटिस है, ये मॉस्किटो है, ये ह्यूमन बॉडी है, ये इंटेस्टाइनल फ्लोरा की बात है। और ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में डीईसी काम में लेने की कोशिश करते हैं। अल्बेंडाजोल और इवरमेक्टिन, इवरमेक्टिन भी इसको मारने में मदद करेगी। ये लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में मोस्ट कॉमनली कौन सा इन्वॉल्वमेंट होता है? ये जब ये इतना ज्यादा एक्सिस कंप्रेशन लगेगा तो इसके कारण लिम्फेटिक ट्रैक के कारण अंदर इस एरिया में डैमेज होना शुरू हो जाएगा, इरिवर्सिबल डैमेज होगा, सीवियर हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर ये गैंग्रेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा और गैंग्रेनियस का लास्ट में आपको एम्पुटेशन करवाना पड़ेगा। तो फाइनली चीज के अंदर क्या करवाना है? एम्पुटेशन करवाना है। फाइनली चीज के रूप में इसका क्या करवाना है? एम्पुटेशन करवाना है। और इसका सैंपल कब लेते हैं? मिडनाइट में लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एमएफ का प्रोडक्शन या एमएफ कब रिलीज होता है? मिडनाइट में होता है।
तो मैक्सिमम एमएफ वाली चीज में ये देखने को मिलता है डाई इथाइल कार्बेमाजिन। ड्रग ऑफ चॉइस का डीईसी की फुल फॉर्म है डाई इथाइल कार्बेमाजिन, इवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल। ये 3 दवाइयां इन मरीजों में काम में लेने की कोशिश करते हो। और ये फाइलेरियासिस नाम की बीमारी है, ये किस में इंक्लूड, फाइलेरियासिस में कैसा बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होता है आप लोगों को पता रखा है, साइक्लो डेवलपमेंटल बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होता है, एक साइकिल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। ध्यान रखिएगा, ये विशेष प्रकार से रखिएगा। और अगर बात करें एनवीबीडीसीपी प्रोग्राम में ये आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलेगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि क्या फाइलेरियासिस एनवीबीडीसीपी प्रोग्राम में सम्मिलित होगा। हाँ, डेली देते हैं 12 दिन तक। फाइलेरियासिस एनवीबीडीसीपी प्रोग्राम में सम्मिलित होगा। एनवीबीडीसीपी बोले तो नेशनल वेक्टर-बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, एनवीबीडीसीपी ध्यान रखिएगा, एनवीबीडीसीपी का मतलब नेशनल वेक्टर-बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो 2003-4 में आया, 2003-4 में देखने को मिला। अब आपको पता है इसमें मलेरिया आता है, इसमें डेंगू आता है, इसमें चिकनगुनिया आता है, इसके अंदर प्यारे दोस्तों लेशमैनियासिस आता है। लेशमैनियासिस बोले तो काला अजहर, इसमें जैपनीज एन्सेफेलाइटिस आता है और इसमें फाइलेरियासिस आता है, फाइलेरियासिस। और फाइलेरियासिस कोई लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइटिस के नाम से जानते हैं, हाथी पांव रोग के रूप में। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें 6 बीमारियां सम्मिलित होती है एनवीबीडीसीपी में। और 6 कौन सी है, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, लेशमैनियासिस, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस और फाइलेरियासिस। कौन सी सम्मिलित नहीं होती है, तो येलो फीवर वगैरह को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, ये विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत सारी वेक्टर-बोर्न डिजीज होती है, लेकिन उसको इस प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं किया। वेक्टर-बोर्न तो बहुत सारी और भी बीमारियां होगी, लेकिन उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया। क्लियर है? बोलो सांवरिया सेठ की जय। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा।